हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा जो 8वीं का विज्ञान का है उसमें एस 703 पदार्थों, जीवों और प्रतिक्रियाओं को अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन? आज की जो हमारी अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है, हम उसे शुरू करेंगे। एस 703 इसका जो पाठ है यह ई है। सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, हम इसको जानेंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकार या साइज, रंग और अवस्था जैसी गुण उसकी भौतिक गुण कहलाती हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण क्या हो, परिवर्तन हो जाए, रासायनिक गुण परिवर्तित ना हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम बात करें बर्फ का पिघलना, मतलब पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना। यदि बर्फ है तो वह स्वाद वैसा ही रहेगा, पानी में बदल जाएगा तो उसकी आकृति बदल जाएगी, उसकी जो बर्फ की गुण हैं वह रासायनिक गुण नहीं बदलेंगी। तो यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन है जो सामान्यतः कैसे हैं, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है मतलब हम बर्फ को पिघलाकर क्या बनाते हैं, पानी, और पानी को पिघलाकर हम बर्फ भी बना सकते हैं। तो यह कहलाता है उत्क्रमणीय। बर्फ से हम क्या पानी बना सकते हैं और पानी से हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो यह उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बर्फ को गर्म करने पर वह जल में बदल जाता है, अर्थात इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसकी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं जो भौतिक परिवर्तन की कुछ उदाहरण, इनको हम देखेंगे। जैसे चीनी या नमक का जल में घुलना। चीनी या नमक का जल में घुलना कोई भी है, जैसे हम इसमें नमक डला हुआ है, इसको हम जल में घोलेंगे, पानी में घोलेंगे तो वह घुल जाएगी। लेकिन हम यदि इसको गर्म करेंगे तो जो पानी है वह भाप बनकर निकल जाएगा बाहर। पानी है जो भाप बनकर निकल जाएगा और इसमें क्या शेष रहेगा, इसमें नमक या जो भी हम घोलेंगे वह शेष बचा रहेगा। तो यह हम कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे हम इसको देखेंगे, अन्य दूसरा है किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना। जैसे किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आप समझ चुके होंगे। अब हम अगला परिवर्तन देखेंगे। अगला परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब इसको देखेंगे, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने, नए पदार्थों का निर्माण हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप है जो यह है, किसी परख नली में 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए और बुदबुदाहट की ध्वनि और गैस की बुलबुली दिखाई देंगी। इस गैस को दिए गए चित्र अनुसार ताजे चूने की पानी से गुजारिए। यह है जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमें देखना है कि निष्कर्ष में क्या निकलेगा। अब हम देखिए, परख नली में निम्न प्रकार की परिवर्तन होंगी। कौन से परख नली में परिवर्तन होंगे, देखिए जो सिरका है इसे हम एसीटिक अम्ल बोलते हैं और इसमें हमने क्या मिलाया है, खाने का सोडा मिलाया हुआ है। तो यह CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अन्य पदार्थों का भी निर्माण होगा इसमें। अब यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, CO2 प्लस चूने का पानी हमने डाला तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो सूत्र होता है CaCO3 और जल का सूत्र होता है
H2O बनेगा। ये क्या कहलाते हैं, इनका निर्माण होता है यहाँ पर। अब हम देखिए, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो CaCO3 मतलब CaCO3 क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कैसा होता है, दूधिया हो जाता है, दूध जैसा। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन है या नहीं, तो हम देख सकते हैं निम्न घटनाएं घट सकती हैं। कैसी, कौन कौन सी हो सकती, जैसी ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकर्ण या निर्मुक्त हो या उसका अवशोषण हो। ऊष्मा या प्रकाश का या तो अभिक्रिया में क्या हो, उत्पन्न हो, निकलें, या फिर ऊष्मा देनी पड़े, तो वह क्रियाएं हैं जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब दूसरा है जो हम कंडीशन देखते हैं कब होगी, यदि ध्वनि उत्पन्न हो, किसी भी चीज़ में ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वह रासायनिक में होगी। यदि हम अभिक्रिया कर रहे हैं या कोई भी चीज़ मिला रहे हैं उसमें, ये गंध में परिवर्तन हो जाए या कोई भी नई गंध आए, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। यदि कोई भी चीज़ का रंग परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन होता है, या किसी गैस का बनना, ये घटनाएं घटती हैं, इनमें से कोई भी, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे अभ्यास वर्कशीट। अभ्यास वर्कशीट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, साइज में क्या हो, परिवर्तन हो जाए, रासायनिक गुण ना बदलें, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, बर्फ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण हो या नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भोजन का पाचन, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। अब देखना है, इनमें हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों को अलग अलग करना है। देखिए, शक्कर में घोल, शक्कर का जल में घोल या जल में शक्कर का घोल, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। हम जल को गर्म करेंगे तो शक्कर हमें प्राप्त हो जाएगी। कोयले का जलना है जो रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, केवल मोम का पिघलना, तो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमीनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना या तार बनाना, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। हमें यहाँ पर लिखना है, ये लिखा भौतिक परिवर्तन, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भौतिक परिवर्तन के हैं उनकी यहाँ उदाहरण लिखेंगे, और जो रासायनिक परिवर्तन है उनकी हमें यहाँ उदाहरण लिखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो, इसको देखते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे में मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। हमने अभी देखा था, या कोई भी गैस निकले या ऊष्मा निकले तो वह है जो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक जो चौथा है, इसमें देखिए, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने की अतिरिक्त और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कंडीशन कौन सी होती हैं जो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती हैं। जैसे अब हम देखेंगे, ऊष्मा या प्रकाश का निर्मुक्त होना या निकलना, तो ऊष्मा या प्रकाश निकल रहा है तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ध्वनि का बनना भी, ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो रासायनिक परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। चौथा है रंग परिवर्तन, और पांचवा है किसी भी गैस का निकलना। ये हैं जो संकेत हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन है। अब हम देखते हैं जो स्व आकलन
इसकी प्रश्न करेंगे, इसको भी हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के आगे सत्य असत्य लिखिए। हमें कथन दिए हैं, कोई गलत है तो उसमें हमें असत्य लिखना है और जो सही है उसमें हमें सत्य लिखना है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप बताइए, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना कौन सा परिवर्तन है? यह तो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रासायनिक। तो यह गलत होगा। यहाँ क्या लिखा है? असत्य लिख देंगे हम। दूसरा है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना है जो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होगा। पत्तियों से खाद का बनना है जो रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ क्या लिखा है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए तीसरा है जो लोहे और जंग एक ही पदार्थ हैं। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, गलत। यहाँ लिखेंगे हम असत्य। बर्फ का जल बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बर्फ का जल में बनना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रासायनिक। तो यह गलत हो, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हम लिखेंगे यह सही है, क्योंकि यह तो सही बात लिखी है। बर्फ का जल में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब यह कथन सही है। अब हम देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए तो भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ की केवल भौतिक गुण बदलती हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वह है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगना है, यह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड, खिंचा हुआ रबड़ बैंड है जो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसमें क्या है? प्रश्न तीसरे में, जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? क्या उत्पाद बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? चौथा क्वेश्चन है जो भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो हम लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ है वह नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें।